कृष्ण नाम जपो नित सदा, कटे पाप के भार, पुण्य धारा बहने लगी, खुले मोक्ष के द्वार। कृष्ण बिना जीवन अधूरा, कृष्ण ही आधार, पाप अंकुश एकादशी में साधक पावे प्यार। नाम जपे जब मधुर हरि का, मिटे तमस अज्ञान, पुण्य सुमन खिलने लगे, जग में हो कल्याण। हरे कृष्णा। प्रिय भक्त जनों, आज हम सुनेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पापांकुशा एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त करता है और अनगिनत पुण्य का फल देता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित है। जैसे सिंह अपनी गर्जना से जंगल के पशुओं को वश में कर लेता है, वैसे ही पापांकुशा एकादशी सभी पापों का नाश कर देती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति आती है। प्रिय भक्त जनों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लड्डू गोपाल जी स्वयं किसी के घर में पधार जाएं, तो उस घर का दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल जाता है। जहाँ पहले उदासी और अभाव होते हैं, वहाँ उनके श्री चरण पड़ते ही प्रेम, आनंद और सुख शांति का वास हो जाता है। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी विराजित होते हैं, वह घर तो स्वयं वृंदावन हो जाता है। कहा जाता है कि जिन्हें गोपाल जी अपने आंगन में विराजित करना चाहते हैं, वे स्वयं कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कभी किसी साधु के हाथों, कभी किसी मित्र के माध्यम से, और कभी कभी अचानक संयोग बनाकर वे उस घर में प्रवेश कर ही जाते हैं। तो चलिए आज पापांकुशा एकादशी की कथा से पहले आपको एक बहुत ही सुंदर और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा सुनाते हैं। कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल जी की जय जरूर लिखिएगा। एक बार एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि वे भी अन्य लोगों की तरह अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को विराजित करें। और जब भक्त के मन में ऐसे भाव आते हैं, तो भगवान भी अपने भक्त के घर पर आने का कोई ना कोई बहाना या साधन ढूंढ ही लेते हैं। अब वह सेठ जी लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आए और लाकर सेठानी जी से कहा कि इनकी आप खूब सेवा करना और इनको सुबह शाम नियम से भोग पवाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि अगर घर में लड्डू गोपाल जी आ जाएंगे तो नियम से उन्हें सुबह उठाना होगा, स्नान कराना होगा, तरह तरह के भोग पवाने पड़ेंगे और कभी कभी वे नखरे दिखाएंगे तो उनके नखरे भी उठाने पड़ेंगे। और भोग भी दिन में जब जब उन्हें भूख लगा करेगी, तब तब वे उन्हें भोग पवाया करेंगी। अब उनके घर में इतना कामकाज है, ऊपर से उनके घर के बच्चे हैं, उनकी देखभाल करने से ही इतना समय नहीं मिलता, तो फिर भला बताओ मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगी। लेकिन सेठ जी की इच्छा के आगे उन्हें कुछ झुकना पड़ा। अब जैसे तैसे समय निकालकर उन्होंने कुछ दिन तो लड्डू गोपाल जी की सेवा की, लेकिन जब उनके वश में नहीं हुआ, उन्हें समय नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर दबा दिया और अपने पति को सेठानी ने कह दिया कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं। सेठ जी ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है, यही होना था, ऐसा मानकर वे मन मसोस कर रह गए। अब उनके घर में एक माली जो बगीचे की देखभाल करने के लिए अक्सर आया करता था, उसे बगीचे का वह भाग बड़ा सुंदर लगता, बड़ा आकर्षित करता। वह भाग जहाँ पर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था। पता नहीं क्या आकर्षण था उस जगह में कि माली अक्सर कुछ देर के लिए उस जगह पर बैठा रहता, उसे निहारा करता। एक भीनी भीनी सी मधुर सी सुगंध उसकी नाक में बस जाया करती। कभी कभी तो उसे बांसुरी बजाने की आवाज तक उसके कानों में गूंजा करती, लेकिन चारों ओर देखने पर कुछ भी ऐसा नहीं लगता। अब एक दिन न जाने उसके मन में क्या आया
कि उसने उस जमीन को, उस हिस्से को खोदा तो उसे मिट्टी में दबे हुए लड्डू गोपाल जी मिल गए और वह भागा सेठानी जी के पास गया और बड़ा प्रसन्न होकर सेठानी जी को बताने लगा कि सेठानी सेठानी देखो तो जरा मुझे क्या मिला है। यह देखो, मुझे बगीचे में से लड्डू गोपाल जी मिले हैं जो चोरी हो गए थे। अब भला सेठानी उस माली को क्या बताती कि लड्डू गोपाल जी चोरी नहीं हुए थे, बल्कि खुद उन्होंने ही उन्हें मिट्टी में दबा दिया था। अब सेठानी ने उसी समय उस माली को तो नौकरी से निकाल दिया और कहा, ये ले जाओ, अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर जाओ। सेठानी ने आसपास के घरों में यह बात भी फैला दी कि यह माली तो चोर है, इसलिए कोई उसे काम पर न रखे। अब जब लोगों ने यह बात सुनी तो लोगों ने भी सेठानी की बात पर विश्वास कर लिया, तो सभी लोगों ने उसे अपने काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में यह बात आ गई थी कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी के मिलने की बात उसके पति को न बता दे, इसलिए उसने सारा षड्यंत्र रचा और माली को चोर साबित करा दिया। अब माली बेचारा मायूस होकर अपने घर चला गया, अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल जी सौंप दिए और सुबह सुबह कर रोने लगा। माली की पत्नी ने सोचा कि यह लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आए हैं, इसलिए रो रहे हैं। तो पत्नी बोली कि आप रो क्यों रहे हो? यह तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आ गए हो। अब हम इनकी खूब सेवा किया करेंगे। अब बेचारी पत्नी को इस बारे में क्या पता कि उसका पति लड्डू गोपाल जी को अपनी इच्छा से नहीं लेकर आया है, बल्कि उसे तो लड्डू गोपाल जी जबरदस्ती सौंपे गए थे। अब माली को लगा कि सारी बात सच सच बतानी पड़ेगी, नहीं तो नाहक ही उसकी पत्नी परेशान रहेगी। फिर माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। अब भला इसमें अच्छी क्या बात है? तो पत्नी ने अपने पति को ढांढस बंधाया और कहा कि परेशान मत हो, भगवान पर विश्वास रखो, इसमें भी उन्होंने जरूर कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। अब मालिन ने लड्डू गोपाल जी को साफ करके स्नान कराया, क्योंकि मिट्टी में दबे होने के कारण उन पर खूब धूल मिट्टी जम गई थी। फिर उन्हें घर के मंदिर में स्थापित करके बड़े प्रेम से भोग पवाया। जब पत्नी ने लड्डू गोपाल जी की मिट्टी साफ की तो उस पर मिट्टी को इकट्ठा कर दिया। अब भोग आदि पवाने के बाद उसने अपने पति से पूछा कि इस मिट्टी का क्या करूं? तो माली कहने लगा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसमें ही मिला दो, उसमें ही फेंक दो। पत्नी ने पति की बात मानकर मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब उस माली का 2 वक्त का गुजारा तक बड़ी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि एक तो उसकी नौकरी चली गई थी, दूसरा उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण सभी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था और अब उसे कहीं और पर काम मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से गुजर रहा था, तो उसने माली के घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे। तो उसने माली को बाहर बुलाया और पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? माली ने देखने के बाद बोला कि मैंने यहाँ पर यह फूल उगने से पहले तो कभी नहीं देखे थे और ना ही मुझे इन फूलों के बारे में कोई जानकारी है। उस व्यक्ति ने बताया कि यह तो बड़ी खास किस्म के फूल हैं, बाजार में ये फूल बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो उसने पाया कि उस व्यक्ति की बात तो एकदम सच है। वो फूल बहुत ही खास किस्म के थे जो बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी और कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न आ जाए, इसलिए हम अपनी संतान ही पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे पैदा करेंगे तो हो सकता है कि उनकी देखभाल में हम अपने लड्डू गोपाल जी को ही भूल जाएं, बल्कि हम तो ठाकुर जी की सेवा भी अपने बच्चे की तरह किया करेंगे। अब एक दिन उस माली के घर पर
एक भिखारिन भिक्षा मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने देखा तो कहा, सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हैं? माली तो भिखारिन को पहचान गया था, लेकिन भिखारिन उस माली को नहीं पहचान पाई थी। कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तब माली बोला कि मैं वही माली हूँ जिसे एक दिन आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था, और आसपास ने भी यह साबित कर दिया था कि मैं झूठा और चोर हूँ। और मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने, बताइए, मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? आपने मुझे बिना बताए मुझ पर चोरी का इल्जाम तो लगा दिया। लड्डू गोपाल जी भी आपने मुझे दे दिए थे, लेकिन मुझे इस बात को जानने की बड़ी उत्सुकता रही कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी कहने लगी कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया है, और अब मैं भीख मांग मांग कर अपना पेट भरती हूँ। और मैंने तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को ना बता दो। तब माली कहने लगा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपकी सेवा किया करूँगा, क्योंकि कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप ही तो हो जिनके कारण मुझे लड्डू गोपाल जी मिले, और उनकी कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसे हैं लड्डू गोपाल जी, जिसके भी घर में जाते हैं उसके दिन फेर देते हैं। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल जी की जय, श्री राधा रानी जी की जय। प्रिय भक्त जनों, अब सुनिए स्कंद पुराण में वर्णित पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह भी बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले, तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 16 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबर धारी होकर
भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य और कुलीन तथा निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग लोक को जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से पापांकुशा का महात्म्य सुनकर तब श्रद्धा पूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पापांकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी विस्तार पूर्वक सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से पूछा कि मेरा कर्म बहेलिये का है, इस कारण हे मुनिवर मुझे तो न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं, जिस प्रकार से बहेलिये को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली। इसी प्रकार हे श्री हरि सभी को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर अपने बैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया।
आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे आया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके एक पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उनका भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। पार्वती पतिये हर हर महादेव। प्रिय भक्त जनों, अब आपको सुनाते हैं एकादशी माता की कथा। इसके सुनने के बाद ही यह व्रत कथा पूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। डोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था।
अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का ग्लास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी तरह से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वे बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब श्रवण करते हैं इस एकादशी व्रत कथा को पूर्ण करने वाली श्री तुलसी देवी की कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर जाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह विचार करके वह बहुत ही परेशान रहने लगा। उसको तो भोजन भी नहीं भा रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊंगी। तो उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 बेटियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे यह कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं का भी करवा देंगे।
अपनी सातों लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अब अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके साथ घर आऊंगी? तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटी चलो। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों को तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढना। अब तुलसी महारानी की दया से ब्राह्मण के घर में सब प्रकार के जेवर और वस्त्र सब तैयार हो गए और बड़ी ही धूमधाम से उसकी 6 बेटियों का विवाह हुआ। तब ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह श्री शालिग्राम जी से करवाया और अत्यंत ही परम गति को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, इस कथा को समाप्त करते हुए आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मैया उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता।
कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आशा करती हूँ आप सभी का पापांकुशा एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और एकादशी माता की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और एकादशी माता की जय लिखिएगा और हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय।